अभी इसी वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, क्या तुम सच में ये वीडियो देखना चाहते हो, या तुम बस अपने आप से, अपने अंदर उठ रही उस आवाज से भाग रहे हो? सच बताऊं, अभी तुम ये वीडियो इसलिए नहीं देख रहे कि तुम्हें कुछ सीखना है। तुम बस इसलिए देख रहे हो ताकि तुम्हें खुद के साथ अकेला न रहना पड़े। एक बार खुद से पूछो, आखिरी बार तुम बिना किसी संगीत के, बिना फोन के, बिना किसी शोर के शांति से कब बैठे थे? तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता? तुम्हें खुद की असली आवाज सुनने से डर लगता है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बार कब तुम बिना फोन के, बिना किसी से बात किए, बिना कुछ सुने या देखे बस चुपचाप बैठे थे, सिर्फ अपने आप के साथ? 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट? नहीं रह सकते ना, क्योंकि जब शोर बंद होता है तो तुम्हें वह सुनाई देता है जिससे तुम भाग रहे हो। तुम्हारी असली हालत, तुम्हारी बर्बाद हो रही जिंदगी, वे फैसले जो तुमने नहीं लिए, वह काम जो अधूरे पड़े हैं, वह इंसान जो तुम बनने वाले थे लेकिन बन नहीं पाए। और यह इतना दर्दनाक होता है कि तुम फौरन फोन उठा लेते हो, कुछ भी देखने के लिए, बस उस आवाज को दबा देने के लिए। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, इसीलिए तुम मजबूत हो। गलत। तुम भीड़ में छुपे हो, इसीलिए कमजोर हो। भीड़ तुम्हें साथ नहीं देती, भीड़ तुम्हें भुलावा देती है। वह तुम्हें दिशा नहीं देती, वह तुम्हें बहाना देती है। सब ऐसे ही हैं, तो तुम भी ठीक हो, लेकिन तुम ठीक नहीं हो, तुम खो गए हो। समझना जरूरी है, अकेलापन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन यानी अकेलापन, यह एक गरीबी है। यह तब होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। यह एक खालीपन है जिसे तुम लोगों से, शोर से और मनोरंजन से भरने की कोशिश करते हो। अकेलापन कमजोरी है, लेकिन एकांत एक साम्राज्य है। एकांत वह जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से जाते हो, जहां तुम किसी की कमी महसूस नहीं करते, बल्कि अपनी ही मौजूदगी का आनंद लेते हो। दुनिया के जितने भी महान दिमाग हुए हैं, चाहे वे चाणक्य हों, चाहे टेस्ला हों या कोई भी बड़ा चिंतक, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज भीड़ के बीच नहीं की। उन्होंने अपनी ताकत सन्नाटे में पाई। चाणक्य ने कहा था कि एक शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपने आवेगों, अपने भावों का मालिक है, और तुम अपने दिमाग के मालिक तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम उसे शांत रहना नहीं सिखाते। जब तुम अकेले होते हो और फोन को एक तरफ रख देते हो, शुरुआत में बेचैनी होती है। तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है, कुछ दिखाओ, मुझे बोरियत हो रही है। यह बोरियत, यह बेचैनी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह एक दरवाजा है। अगर तुम उन 10 मिनट की बेचैनी को सह पाए, अगर तुम भागे नहीं, तो उस सन्नाटे के उस पार तुम्हें वह स्पष्टता मिलेगी जो किसी भी प्रेरणात्मक वीडियो में नहीं मिल सकती। वहां तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी असली समस्या क्या है। वहां तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें करना क्या है। लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि अकेलेपन में झूठ बोलना नामुमकिन हो जाता है। आईने में देखकर तुम खुद से यह नहीं कह सकते कि सब ठीक है, जब तुम जानते हो कि सब बिखर रहा है। इसीलिए तुम शोर चुनते हो, क्योंकि शोर में सच छुप जाता है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम ऐसे ही रह सकते हो, भीड़ में, शोर में, फोन में, सुरक्षित, आरामदायक, लेकिन बेकार। दूसरा, तुम अकेले होना सीख सकते हो, चुप रहना सीख सकते हो, खुद को देखना सीख सकते हो। और यह डरावना है, यह दर्दनाक है, लेकिन यह असली है। और जो इंसान अकेले रह सकता है, वह किसी का मोहताज नहीं रहता, ना भीड़ का, ना शोर का, ना किसी और की मंजूरी का। वह अपनी मर्जी से जीता है, अपनी शर्तों पर। तुम्हें लगता है यह संभव है? हां, लेकिन पहले तुम्हें खुद के सामने खड़ा होना पड़ेगा, बिना बहाने, बिना भागे। अगर ये बातें तुम्हें लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह एल्गोरिदम के लिए नहीं, तुम्हारे जैसे उन लोगों तक पहुंचने के लिए जरूरी है जो अभी भीड़ में खोए हुए हैं। इसे शेयर करो उनके साथ जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां झूठी प्रेरणा नहीं, असली बदलाव की बातें होंगी। अब फोन रखो और 5 मिनट अकेले बैठो। अगर हिम्मत है तो